प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं अजय सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय कोरवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत त्रिमुनि परिचय, वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गए हैं और आज हम उच्चारण प्रयत्न टॉपिक आपके समक्ष लेकर के आए हैं। उच्चारण प्रयत्न क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको जो प्रकार हैं उनको बारी बारी से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। साथ में कौन सा वर्ण किस प्रयत्न से उच्चारित किया जाता है, ये सारी बातें आपको यहाँ बताई जाएंगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आप हमारी पुरानी वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम चलिए ज्यादा आपका समय नहीं गंवाते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है उच्चारण प्रयत्न। कौन सा टॉपिक है? उच्चारण प्रयत्न। देखिए, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, उच्चारण प्रयत्न क्या होता है, तो प्रयत्न यानी कोशिश, प्रयत्न यानी कोशिश, यानी उच्चारण करने की जो कोशिश होती है ना, तो वही क्या होता है, उच्चारण प्रयत्न होता है। अब हम बात करेंगे वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय तो मानव मुख के अंदर एवं बाहर जो हाव भाव होते हैं, भाव भंगिमा होती है ना, तो जो प्रदर्शित होती है, जो दिखाई देती है, वही सब क्या होते हैं, उच्चारण प्रयत्न होते हैं। और ये जो उच्चारण प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उच्चारण प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। आप इसकी देखिए परिभाषा कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसकी परिभाषा जाननी होती है, यानी वो क्या होता है उसका जरूरी होता है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आती, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कभी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि उच्चारण प्रयत्न किसे कहते हैं, लिख के बताइए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको आपको बता दिया कि वर्ण का उच्चारण करते समय मानव मुख के अंदर और बाहर जो चेष्टाएं होती हैं, जो हाव भाव होता है, जो भाव भंगिमाएं प्रदर्शित होती हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? उच्चारण प्रयत्न कहलाते हैं। दूसरी बात, उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इन दोनों में यदि हम उच्चारण स्थान की बात करें तो यदि इसकी हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी कि जो वर्णों को उच्चारण करते समय में जो हमारी जिह्वा है वो हमारे मुख के अंदर किस किस भाव को स्पर्श करती है ना। तालु आदि जो उच्चारण स्थान उनको स्पर्श जो करती है वो क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जबकि उच्चारण प्रयत्न में क्या होगा? उच्चारण प्रयत्न में हमारी मुख के अंदर और मुख के बाहर जो भाव भंगिमा है, जो हाव भाव है, यानी हम किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित होती है। किसमें? उच्चारण प्रयत्न में। तो आपको दोनों में क्लियर हो गया होगा कि उच्चारण प्रयत्न क्या है और उच्चारण स्थान क्या है। चलिए हम बात करते हैं कि उच्चारण प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण प्रयत्न होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं, नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और नंबर 2 आपका होता है बाह्य प्रयत्न। कौन सा होता है? बाह्य प्रयत्न। देखिए, एक होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न
यदि हम परिभाषा की बात करें, मानव मुख के अंदर, मानव मुख के अंदर जो भाव भंगिमा है ना, मानव मुख के अंदर जो होने वाले जो उच्चारण प्रयत्न है, ठीक है, मानव मुख के अंदर होने वाले उच्चारण प्रयत्न क्या कहलाते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। मानव मुख के अंदर होने वाले उच्चारण प्रयत्न, मानव मुख के अंदर होने वाले उच्चारण प्रयत्न, ठीक है, क्या कहलाते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। जबकि बाह्य प्रयत्न क्या कहलाते हैं? मानव मुख के बाहर प्रदर्शित उच्चारण प्रयत्न, मानव मुख के बाहर होने वाले, मानव मुख के बाहर प्रदर्शित होने वाले, है ना, मानव मुख के बाहर प्रदर्शित उच्चारण प्रयत्न, प्रदर्शित उच्चारण प्रयत्न, प्रदर्शित उच्चारण प्रयत्न, ये इनकी परिभाषा हो गई, ठीक है, कि जो आपका उच्चारण प्रयत्न है दो प्रकार का होता है। उच्चारण प्रयत्न की आपको परिभाषा बता दें कि मानव मुख के अंदर एवं बाहर होने वाली भाव भंगिमा, है ना, हाव भाव जो प्रदर्शित होते हैं वो उच्चारण प्रयत्न कहलाते हैं। उच्चारण प्रयत्न की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर क्या होते हैं? मुख के अंदर होने वाले जो उच्चारण प्रयत्न हैं वो आभ्यंतर कहलाते हैं, जबकि मानव मुख के बाहर होने वाले जो प्रदर्शित उच्चारण प्रयत्न है, स्थान है ना, प्रयत्न है, जो क्या कहलाते हैं? बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। अब हम बात करें कि ये आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो केवल वक्ता को ही महसूस होता है। आभ्यंतर प्रयत्न किसको महसूस होता है? केवल वक्ता को। क्यों? क्योंकि ये मुख के अंदर ही होने वाला उच्चारण प्रयत्न है, तो केवल वक्ता ही इसे महसूस कर सकता है, जबकि जो बाह्य प्रयत्न है उसको श्रोता भी महसूस कर सकता है। यानी वो बाहर होता है, मुख के बाहर प्रदर्शित होता है, उसका श्रोता भी उसको देख सकता है, पहचान सकता है कि हाँ भाई ये मतलब ये कोशिश की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है, इसके अलावा यदि हम बात करें कि आभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग, आभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग, देखिए नोट डाल के लिख लीजिए, आप नोट डाल के आप लिख लीजिए ये, ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग, आभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग सवर्ण परीक्षा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सवर्ण परीक्षा में किया जाता है, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग किसमें किया जाता है? सवर्ण परीक्षा में। तथा बाह्य प्रयत्न का प्रयोग, तथा बाह्य प्रयत्न का प्रयोग आंतरतम परीक्षा में किया जाता है। आंतरतम परीक्षा में किया जाता है, परीक्षा में किया जाता है, किया जाता है। देखिए इसको समझिए आप, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो सवर्ण परीक्षा, जैसे एक सूत्र है तालु आदेशु सवर्णम वाच्यम, यानी तालु आदि एवं आभ्यंतर प्रयत्न का जो वर्ण है वो सवर्ण होता है ना, तो ये होता है। आंतरतम परीक्षा जो संधि में प्रयोग किया जाता है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो सवर्ण परीक्षा में, जबकि बाह्य प्रयत्न किसमें होता है? आंतरतम परीक्षा में। अब हम बात करें कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो हम बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। किसके अनुसार?
लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार, कौमुदी ग्रंथानुसार, और लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो ये है आपकी बरदराज, तो बरदराज कृत लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं आपके? 5, यानी 5। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो आपका सबसे पहले होता है स्पृष्ट, इसके बाद होता है ईषद स्पृष्ट, और इसके बाद होता है विपरीत, और अगला है ईषद विपरीत, और अगला है संवृत। ये हमारे 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार। इसके बाद यदि हम बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो बाह्य प्रयत्न उन्होंने बताए हैं 11। बाह्य प्रयत्न कितने बताए हैं? 11, यानी 11। ठीक है। कौन कौन से बताए हैं? तो इनको भी यदि हम लिखें तो होगा हमारा श्वास, विवाह, अघोष। ठीक है। कौन सा होगा? श्वास, विवाह, अघोष, श्वास, विवाह, अघोष, संवार, नाद, घोष, घोष। अगला है हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण। इसके बाद हम बात करें तो उदात्त, अनुदात्त और स्वयं। ये हमारे 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। ये हमारे 11 क्या होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं। श्वास, विवाह, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये हमारे 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। अब हम बात करें कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने होते हैं। यदि हम नोट डाल के बात करें, देखिए इसको ऊपर से साफ कर लें जिससे आपको क्या दिखने में आसानी रहेगी। अब हम बात करें कि भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्न कितने माने हैं, है ना? तो भट्टोजी दीक्षित ने जो आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं वो 4 माने हैं। कितने माने हैं? 4। और बरदराज ने कितने माने हैं? 5। ठीक है। तो 4 कौन कौन से उन्होंने माने हैं, किस आभ्यंतर प्रयत्न को उन्होंने नहीं माना है या उन्होंने अलग माने हैं, तो हम बात करते हैं। देखिए नोट डाल के हम लिखते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए। सिद्धांतकार भट्टोजी दीक्षित,
भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने बताए हैं? तो 4, है ना, 4। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने बताए हैं? 4। कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 1 स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, और अगला है विपरीत, और अगला है समृद्ध। तो ये 4 आभ्यंतर प्रयत्न भट्टोजी दीक्षित ने माने हैं। तो इनके अनुसार किसको नहीं माना? भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार, भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार किसको नहीं माना गया है? मतानुसार अस्वीकृत, यानी जो इन्होंने स्वीकृत नहीं किया है, अस्वीकृत आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो वो है आपका ईषद विपरीत, ये है आपका, ठीक है, ईषद विपरीत, ये इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित ने ईषद विपरीत को नहीं माना है। अब क्वेश्चन यहां से आपको सीधा सीधा देखिए, कई क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि सिद्धांतकार भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4। यदि हम बात करें सर्वमान्य मत की बात करें कि सर्वमान्य मत क्या है, तो वो होगा 5। जैसे मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार नहीं पूछ करके और सीधा ही पूछ लिया कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। यदि उसमें भट्टोजी दीक्षित को चिन्हित किया जाए तो आपके आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या हो जाएगी 4। अब क्वेश्चन आ जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार किस आभ्यंतर प्रयत्न को स्वीकार नहीं किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? ईषद विपरीत, ठीक है। तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सा बनता है आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पूछ लिया कि कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है, यानी कई प्रकार के आपके क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भट्टोजी दीक्षित ने इसको अस्वीकार कर दिया गया, और क्यों अस्वीकार कर दिया गया, उन्होंने इसका कारण क्या बताया, उन्होंने ईषद विपरीत को क्यों नहीं माना। तो देखिए, आप नोट डाल के लिख सकते हैं, इसको नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो सिद्धांतकार भट्टोजी दीक्षित था, उन्होंने क्या किया कि ऊष्म वर्ण और स्वर दोनों को विपरीत में स्थान दे दिया। किस में दे दिया? विपरीत में। लेकिन जो उनका शिष्य था, कौन? भरद्वाज, उन्होंने क्या कहा कि भाई गुरुजी, स्वर तो विपरीत में आएंगे, लेकिन जो ऊष्म वर्ण है वो ईषद विपरीत में आएंगे। इसका कारण क्या बताया कि जो विपरीत है, जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुंह है वो पूरा खुलता है ना, लेकिन जो ऊष्म वर्ण है, स है, इनको बोलने में हमारा मुंह पूरा नहीं खुलता, इसलिए हम ऊष्म वर्णों को विपरीत की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो ये उन्होंने इसका मत दिया था। तो आप इसको लिख सकते हैं कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, लिख लो आप, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार क्या है? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार स्वर एवं, देखिए प्रत्येक स्वर
है ना, प्रत्येक स्वर एवं प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का आभ्यंतर प्रथम। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार प्रत्येक स्वर वर्ण एवं प्रत्येक ऊष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रथम विपरीत माना गया। व्यंजन का आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत माना गया। क्या माना गया? विपरीत माना गया। ठीक है जी, तो विपरीत माना गया। जबकि भरतराज के द्वारा, भरतराज के द्वारा, भरतराज के द्वारा, जबकि भरतराज के द्वारा क्या किया गया? जबकि भरतराज के मतानुसार क्या किया गया? भरतराज के अनुसार क्या किया गया? ऊष्म वर्णों को विपरीत, ईसद विपरीत माना गया। ईसद विपरीत एवं प्रत्येक स्वर को क्या माना गया? विपरीत माना गया। प्रत्येक स्वर को विपरीत प्रयत्न माना गया। तो ये यहां पर उन्होंने खंडन किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भरतराज ने 5 आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं और भट्टोजी दीक्षित ने 4 माने हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्नों की, यदि हम बात करें कि आभ्यंतर प्रयत्न, पांचों आभ्यंतर प्रयत्नों की यदि हम बात करें कि कौन सा क्या है, तो देख लीजिए इसको भी थोड़ा सा। आज हम आपको यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्नों को कंप्लीट करा देते हैं। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 हैं। कौन कौन से हैं, प्रत्येक को हम देखते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है हमारा स्पृष्ट। कौन सा है? स्पृष्ट। तो स्पृष्ट की यदि हम बात करें, इसके बाद दूसरा है हमारा ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट। तीसरा है हमारा विपरीत, चौथा है हमारा ईसद विपरीत, ईसद विपरीत, और पांचवा है हमारा समृद्ध। कौन सा है? समृद्ध। देखिए, स्पृष्ट की बात करें तो स्पृष्ट क्या होता है? स्पृष्ट होता है, ये जो, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो निर्धारित उच्चारण स्थान का, है ना, निर्धारित उच्चारण प्रयत्न का जिह्वा द्वारा पूर्ण स्पर्श। ठीक है, निर्धारित उच्चारण स्थान का जिह्वा द्वारा पूर्ण स्पर्श, जिह्वा द्वारा पूर्ण स्पर्श। ठीक है, निर्धारित उच्चारण स्थान का जिह्वा द्वारा पूर्ण स्पर्श अथवा भली भांति सहयोग प्राप्त करना, अथवा भली भांति सहयोग प्राप्त करना, देखिए, स्पृष्ट क्या है कि निर्धारित उच्चारण स्थान का जिह्वा द्वारा पूर्ण स्पर्श या उसका भली भांति सहयोग प्राप्त करना। ईसद स्पृष्ट की बात करें तो देखिए, ईसद जो ये शब्द है, इसका अर्थ होता है थोड़ा। ईसद का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। यदि हम ईसद की बात करें तो ईसद का अर्थ होता है क्या? थोड़ा।
क्या होता है? थोड़ा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगी इसी परिभाषा कि निर्धारित उच्चारण स्थान का जिह्वा द्वारा थोड़ा स्पर्श किया जाए। कितना स्पर्श किया जाए? थोड़ा, यानी कम स्पर्श किया जाए, है ना। निर्धारित उच्चारण स्थान का जिह्वा द्वारा कम स्पर्श किया जाए, है ना। कम स्पर्श अथवा स्पर्श अथवा कम सहयोग अथवा कम सहयोग प्राप्त करना, प्राप्त किया जाए। ठीक है, प्राप्त किया जाए। देखिए निर्धारित उच्चारण स्थान के जिह्वा द्वारा कम स्पर्श अथवा कम सहयोग प्राप्त किया जाए। विपरीत की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मुंह है वो क्या होता है? उच्चारण के समय पूरा खुलता है ना। तो वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह का पूरा खुलना, है ना। वर्णों का उच्चारण करते समय मानव मुख का पूरा खुलना, हर समय मानव मुख का पूरा खुलना। अब ये हो गया। अब इसकी परिभाषा में समझने में आसानी रहेगी। ईसद यानी होता है कम, यानी कम खुलना। अब इसकी ईसद विपरीत की भी हमें परिभाषा समझने में परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? ईसद का मतलब कम होता है, तो वर्णों का उच्चारण करते समय मानव मुख का कम खुलना, यानी ये जो है अवतारक चिन्ह है इसको हम जो कि तो उतार देंगे, है ना। बस इसका अर्थ हो जाएगा कम खुलना। समृद्ध की बात करें हम, ह्रस्व की अपग्रह, ह्रस्व की अपग्रह या प्रयोग दशा का उच्चारण क्या कहलाता है? समृद्ध कहलाता है। तो ये हमने आभ्यंतर जो प्रयत्न है उनकी परिभाषा बताई। अब इस आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं हम इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, आप उसको याद कर लें तो आपको क्या है ये जल्दी से याद हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, एक ट्रिक है जिससे आपको ये क्या होगा जल्दी से याद हो जाएंगे। देखिए ये है सीवस बटे साउस। क्या है? सीवस बटे साउस। ट्रिक है अपनी सी बस बटे साउसस। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। तो इस ट्रिक से हम उच्चारण के जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं उनको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है यदि हम बात करें एस का, यदि हम बात करें तो इसका होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। यदि हम स्पष्ट में बात करें कौन से वर्ण आएंगे तो इस एस की बात करें। देखिए हमारे दो हो रहे हैं, ये तो हो रहे उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न कह लो उनको, आभ्यंतर प्रयत्न और ये हैं आपके वर्ण, कौन कौन से वर्ण आएंगे, है ना। तो देखिए एस से हो गया स्पष्ट और एस से हो गया आपका स्पर्श। तो कौन सा वर्ण आएंगे इसमें? स्पर्श व्यंजन, है ना। इनको हम स्पर्श व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं? स्पर्श व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं? उदित वर्ण भी कह सकते हैं। उदित वर्ण क्या बोल सकते हैं? उदित वर्ण। इनको हम कादेय भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कादेय, यानी के और आदि वर्ण, है ना। कादेय मावसानु, कादेय भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे इसमें कितने वर्ण हैं? ये 25। कितने वर्ण हैं? 25। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई से। तो
ई का अर्थ क्या होगा? ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। तो ईषद स्पृष्ट यदि हम ए की बात करें, किसकी बात करें हम? ए की, तो ए में हमारे आते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। इनका यदि हम दूसरा नाम बोले अंतस्थ वर्ण का, तो इनका होता है यन, यन प्रत्याहार, है ना, यन प्रत्याहार वर्ण, यन वर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इनको अर्धस्वर भी बोल सकते हैं, अर्धस्वर भी आते हैं, अर्धस्वर भी इसी में आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम इनका दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद हम बी की बात करें, तो बी में आता है हमारा विपरीत, बी में क्या आता है हमारा? विपरीत। अब बी के नीचे क्या है? देखिए हम चल रहे हैं, पहले एस और एस लिया हमने, उसके बाद ई और ए लिया, अब हम बी और एस ले रहे हैं, है ना। तो बी के बाद में एस, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्वर, क्या होते हैं? स्वर, है ना। तो सभी स्वर आ जाएंगे। इनको यदि हम बात करें तो अच प्लस सवर्ण, सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ स्वर, ये भी बोल सकते हैं, है ना, यानी सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करें ई, ई जो है वो है ईषद विपरीत, ईषद विपरीत। ईषद विपरीत की बात करें तो यदि इसमें ओ आ रहा है, क्या ना, ओ, और ओ से क्या बनता है? ऊष्म, ऊष्म वर्ण, क्या बनता है? ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण को हम सल प्रत्याहार भी बोल सकते हैं, सल प्रत्याहार, यानी जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से आते हैं ये आपको पता ही है, से है, से और है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका बचा है एस, और एस का मतलब होता है समृद्ध, क्या होता है? समृद्ध। और इसमें एस में आएगा क्या? वही स्वर आएगा, कौन सा स्वर आएगा? ह्रस्व है, ह्रस्व ए, है ना। कौन सा? अवग्रह, अवग्रह ये वाला, या प्रयोग दशा, प्रयोग दशा वाला, प्रयोग दशा वाला ह्रस्व है, ये आएगा जो प्रयोग दशा में है। तो ये हमने यहाँ पर उच्चारण के आभ्यंतर प्रश्नों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम आने वाली वीडियो में बाह्य प्रश्नों को पढ़ाएंगे, और इसमें थोड़ा सा रह गया है कि अवग्रह दशा जो होती है, प्रयोग दशा क्या होती है, ह्रस्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, प्रक्रिया क्या होती है, प्रयोग दशा क्या होती है, इनको हम आगे आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाह रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो।